मैं नेमावर में गया, आचार्य जी से 2021 में मिला। 20 में आचार्य जी ने मुझसे कहा कि बाहर जाना है, आपको प्रभावना करनी है, वहाँ चातुर्मास करना है। 21 में मिला, 1 महीना साथ में रहा। गुरुजी ने फिर नया संकेत दिया। गुरुजी ने हमसे कहा, विनम्र आपको विदिशा जाना है। हमने कहा आचार्य जी, ऐसी शब्द कहे थे मैंने, आज भी मुझे याद है। मैंने कहा गुरुजी मैं आप चला तो जाऊंगा विदिशा, लेकिन 20 साल आपके साथ में था, संग में रहता था तो आपकी दहशत थी। ये लगता था कि आप देखते हो, आपका डर रहता था। बाहर अगर मान लो मैं कुछ गलत किया तो आपको पता कैसे चलेगा। मैंने आचार्य जी से पूछा। आचार्य जी बोलते हैं, कोई भी शिष्य कहीं भी रहे, उसके आचार्य की नजर अपने शिष्य पर हर जगह बनी रहती है। तुम कुछ भी करोगे, हर चीज हमारे पास तक पहुंच जाएगी। मैंने आचार्य जी से कहा, आचार्य गुरुदेव आश्वस्त हुआ कि भले मैं आपसे देह से दूर हूं, लेकिन आपकी नजर मेरे ऊपर है। और मैंने बाद में देखा कि गुरु शावकों से पूछ लेते थे, महाराज क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, सुबह क्या करते हैं, आचार भक्ति कितने बजे करते हैं, आहारचर्या में कितने बजे उठते हैं, क्या लगता है। गुरुजी शावकों से सब पूछ लेते थे, कौन कौन पढ़ाता है, कितना पढ़ता है, इंटरेस्ट कैसा आता है, सत्य बोलते हैं नहीं बोलते हैं, क्या करते हैं। उन्होंने सारी इंक्वायरी निकाली हमारी। उसके बाद आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तब जाकर के आज जयपुर से संवाद कर रहा हूं। मजाक नहीं है, आचार्य बनना बहुत बड़ी बात है। आपके लिए बिल्कुल सहज शब्द है। किसी के साथ भी दुबला पतला मोटा तगड़ा कोई भी आ जाए, आओ महाराज बैठो, आचार्य महाराज की जय हो। अब कोई मानता है तो हम भी मानते हैं, लेकिन आचार्य शब्द की गरिमा भी तो जान ले कि उनके पास 8 प्रकार की संपत्तियां हैं। सबसे बड़ी बात है आचार संपत्ति के मालिक हैं। दूसरी बात है सूत्र संपत्ति के मालिक हैं। तीसरी बात है वचन संपत्ति के मालिक हैं। उनकी बात कोई काट नहीं सकता। ऐसा नहीं कि हमने बोला और तुमने हवा में उड़ा दिया। हमने बोला है, ये वचन की संपत्ति है हमारी। इस संपत्ति के भी वो मालिक होते हैं, उनके निर्णय अंतिम होते हैं। वो अपने अंतिम निर्णय एक बार सुनाते हैं। गुरु जी को देखा, गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी को भी देखा कि एक बार कोई बात कह दी तो उनकी वो वचन संपत्ति है, मैं उस वचन संपत्ति का मालिक बना रहूंगा। मैंने जो बोला है वो बात होगी और होती है, क्योंकि वो हमेशा शास्त्र और परमात्मा की बात बोलते हैं, कभी भी अपने मन का नहीं बोलते, शिष्य से कभी राग द्वेष नहीं करते। ये तीसरी उनकी वचन संपत्ति के मालिक हैं। चौथी बड़ी अच्छी और सुंदर सी बात, शरीर संपत्ति के भी मालिक होते हैं। आचार्य कैसे होते हैं? देश कुल जाई शुद्धा विशुद्ध मन वयण काय संजुत्ता। ये आचार्यों ने उनके लिए शब्द रखा है कि जो भी आचार्य बनेगा वो देश से साफ सुथरे देश का होना चाहिए। पता चला कुटिल परिणाम वाला कोई आचार्य बन जाए तो फिर कुत्ता बिल्ली सुअर चमार सब शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। वे देश के शुद्ध होते हैं, कुल की शुद्धि होती है, कुल के भी शुद्ध होते हैं। उनके कुल में भी किसी भी प्रकार का कोई भी विजाति वैवाहिक संबंध इत्यादि स्थापित नहीं होता। उनके डीएनए की स्ट्रेंथ भी प्योर ब्रीड वाली होती है। पता चला 2 को मिला करके क्रॉस हो गया और उसमें से कोई लड़का निकला और उसको आचार्य बना दिया। यहां पर आचार्य कहते हैं देश कुल जाई शुद्धा। देश की शुद्धि, कुल मतलब माता के वंश की शुद्धि, पिता के वंश की को कुल कहते हैं और मां के वंश को जाति कहते हैं। अगर वो कह दे ना तुम्हारी तो जाति ही खराब है, इसका मतलब उसने तुम्हारे को मां की गाली दे दी, तुम्हारी मां के ऊपर बोल दिया, तो कितनी बड़ी बात होती है। तो आचार्य जो होते हैं शरीर संपत्ति के मालिक होते हैं, देश से, कुल से, जाति से, 3 से तो शुद्ध होते ही हैं। विशुद्ध मन वयण काय संजुत्ता, ये जो शब्द है, आचार्य सुंदर दिखने चाहिए। आचार्य सुंदर होते, सुंदरता का क्या प्रभाव महाराज? मूलाचार कहता है इस बात को, एणे बहने तेणे कहने आचार्य नहीं बन सकते। अरे महाराज ऐसा कहां लिखा है? आगम ग्रंथ पढ़िए, सब लिखा है, हर चीज देखी जाती है, बाहरी परफेक्शन भी देखा जाता है और इंटरप्रिटेशंस भी देखे जाते हैं, तब जाकर के आचार्य बनते हैं। शरीर से वो सौंदर्यवान होते हैं और मोक्ष मार्ग है निरूप व्यंती अभाग बपसा है।
उनकी शरीर की देख को देख करके ही, उनकी चर्या, उनकी गंभीरता, उनके शरीर का सौष्ठव देख करके ही जो सामने भव्य जाता है उसको वैराग्य हो जाता है। इसी को कहते हैं आचार्य, धन्य है आचार्य। उसके मन के अंदर का पपीहा बोलता है मेरे आचार्य तो बस यही है। उनके शरीर में देख करके, उनके शरीर की स्पर्शना करके, उनके शरीर की गंध से, उनके शरीर के सौंदर्य से मोक्ष मार्गम अवाग बपुसह निरूपयंती, बिना बोले मोक्ष मार्ग के जो प्ररूपण करता होते हैं वे आचार्य होते हैं। बंदे तद्गुण लब्धये, उनकी क्या क्या वैभव है कि वो क्या क्या बात के धनी है। उनके साथ एक और खूबसूरती होती है, वे वचन संपत्ति के मालिक हैं। वचन संपत्ति के मालिक मतलब कब, कहां, कैसी, किसको कौन सी भाषा कहनी है, किस भाषा में किसको क्या समझ में आएगा, ये वो बहुत अच्छे से जानते हैं। आचार्य कुंद भगवान ने ग्रंथराज समय सार में रखा है वह बात, 8वीं कारिका होगी शायद। जह नबी सक्य मणज्जम अनज भाषेज बिना दुगाहे दुम तय व्यवहारे बिना ना उविदित सदी। आचार्य कुंद भगवान ने कहा जैसे अनार्य से अनार्य भाषा जब तक नहीं बोलेंगे तब तक अनार्य को समझ में नहीं आएगा। अब मान लीजिए आपके सामने कोई चाइनीज मूवी चल रही हो, तो चाइनीज मूवी का आप दृश्य तो देख सकते हैं लेकिन उसकी भाव भंगिमा से भाषित नहीं हो सकते क्योंकि शब्द समझ में नहीं आते। तो आचार्य को हर क्षेत्र की वो भाषा की जानकारी होती है कि यहाँ के व्यक्ति का बौद्धिक स्तर क्या है, यहाँ के व्यक्ति का मानसिक स्तर क्या है, और जिस स्तर के वो होते हैं उसी स्तर का संवाद करके आचार्य उसको ऊपर उठाते हैं, उनको आचार्य कहते हैं। आपने तो हमको कह दिया आचार्य, हमने कहा एक बार तो आचार्य की व्याख्या हो ही जानी चाहिए। सोच के तो कुछ और आया था, लेकिन अब जो सोच के आया था फिर वो कभी और कहूंगा। सोच के आया था कि आपको एक अमर फल खिलाऊंगा, एक अमर फल खिलाऊंगा जिस फल को खा करके आप हमेशा के लिए अमर हो जाओगे, लेकिन अब उस अमर फल की बात बाद में करूंगा। आज बात आचार्य की छिड़ गई। अमर फल भी बोल दो, शीतल जी तो बोलते हैं, आप तो बोल दो जितना बोल दो। मैं 1 घंटा बोलता हूं, ये भी हमसे कह रहे थे हमारे मोहल्ले में आएंगे तो 1.5 घंटा रोज बोलना पड़ेगा। मैंने कहा ये भी बड़ी आफत है, वक्ता जबरदस्त है लेकिन हमारी भी तो कैपेसिटी है। नहीं, हम बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, ताकत बहुत है। लेकिन आचार्य कहते हैं, आचार्य कैसे होते हैं? वचन संपत्ति के मालिक होते हैं, उसके बाद प्रयोग संपदा के भी मालिक होते हैं। उनको हर चीज के प्रयोग करने का बड़ा गुण होता है। वे जानते हैं कहां पे किसके लिए कैसी व्यवस्था करेंगे कि संपूर्ण जिन शासन वृद्धिंगत होता रहेगा। क्योंकि आचार्य का पहला गुण क्या है? आचार्य जिन शासनोन्नति करा। किसी एक व्यक्ति का आचार्य थोड़ी है, एक शिष्य का आचार्य थोड़ी है, वो पूरे जिन शासन के आचार्य। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।